नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, विजय त्रिवेदी जी हैं, समीर चौगांवकर जी हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। सुबेदा संगीत रागी जी हमारे साथ प्रोग्राम में आने वाले हैं। आज की बड़ी खबर व्यूअर्स आ रही है कर्नाटक से। क्या कांग्रेस के हाथ से 3 में से जो एक राज्य है वो भी एक छूटने की नौबत पर, उस कगार पर पहुंच गया है। कर्नाटक में ये 2.5 साल वाला झगड़ा अब जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ चुका है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के बीच चल रही ये कुर्सी की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है। अब ये बिल्कुल साफ है कि डीके शिव कुमार अब अपना हक चाहते हैं। वो कहते हैं मुझसे वादा हुआ था कि 2.5 साल सिद्धरमैया के मुख्यमंत्री रहने के बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अब वो वादा पूरा किया जाए। लेकिन सिद्धरमैया अब कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और डीके इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच आपको बता दें, डीके शिव कुमार का एक ऐसा स्टेटमेंट सामने आया जिसमें उन्होंने पहली बार इस बात को खुलकर कहा कि हां, ये हमारे बीच में बात हुई थी। पार्टी आलाकमान का भरोसा हमें दिया गया था कि 2023 के बाद के चुनाव के नतीजों के बाद कि 2.5 साल पहले सिद्धरमैया और उसके बाद मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। और यह गोपनीय समझौता था। इसके बारे में 5-6 लोग ही जानते हैं जो वहां पर मौजूद थे। ऐसा पहली बार हुआ है जब डीके शिव कुमार इस विषय पर कुछ भी खुलकर बोले, वरना ये 2.5 साल उन्होंने कुछ नहीं कहा। 20 नवंबर को वो 2.5 साल पूरे हुए हैं। डीके शिव कुमार से जब भी पूछा गया, उन्होंने कहा कि ये पार्टी के मामला है, मैं ऐसा कुछ नहीं कहता। और दूसरी तरफ सिद्धरमैया बार बार ये इसी सवाल पर ये कहते थे कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। मुझे 5 साल का मैंडेट है, जनता ने मुझे 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाया है, मैं 5 साल पूरे करूंगा। आप खामखा कि इन बातों को अफवाहें मत फैलाइए। डीके शिव कुमार ने वाकई सब्र किया। डीके शिव कुमार ने पार्टी का डेकोरम भी माना, पार्टी का जो डिसिप्लिन होता है उसका भी पालन किया। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अति हो गई उनके साथ भी। अब डीके शिव कुमार को लगता है कि जो करना हो आलाकमान साफ साफ कहे। कम से कम जो बातें उस कमरे में बैठ के जिनके सामने भी हुई हो, जिनका इशारा अब डीके शिव कुमार कर रहे हैं, वही लोग कम से कम उनको साफ साफ बता देंगे कि करना क्या चाहते हैं। और मैं आपको बताऊं, शुरुआत में कहा जाता था, जब ये चर्चा जब सरकार बनी भी थी, कि राहुल गांधी की पसंद सिद्धरमैया है और सोनिया गांधी ने आश्वासन दिया था डीके शिव कुमार को। क्योंकि ये सरकार बनने के बाद सबकी दौड़ दिल्ली की लगी थी और दिल्ली दरबार में, मतलब गांधी परिवार के दरबार में सब लोग हाजिर हुए थे। और उसके बाद डीके शिव कुमार चुपचाप घर चले गए। उस वक्त ये हुआ कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी बन जाइए, उप मुख्यमंत्री भी बन जाइए, आपको बड़े प्रभाग भी दिए जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री सिद्धरमैया जी को रहने दीजिए। और सिद्धरमैया जी की तरफ से उस वक्त दलील शायद ये दी गई थी कि मेरा आखिरी चुनाव है, मेरी तो उम्र हो चुकी है, अब मैं इसके बाद मुझे कब मौका मिलेगा सरकार को लीड करने का, तो इस बार मुझे एक अंतिम मौका दिया जाए। अब डीके शिव कुमार के कह देने के बाद अब कांग्रेस से जो मर्जी आकर के कह दे कि ये बीजेपी की प्लांटेड खबरें हैं, ये तो अफवाहें हैं, ये तो मीडिया क्रिएशन है, अब उस सबसे बात नहीं बनेगी। आप सुनिए डीके शिव कुमार की बात। ನನಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಇದು ನಮ್ಮ 5-6 ಜನದ ಗುಟ್ಟಿನ ವ್ಯಾಪಾರ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಬೈರೋಂಗ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು. ನಾನು ನಂಬಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ. ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ನನಗೆ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರದ ಮುಜುಗರ ತರಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷನ ವೀಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷ ಇದ್ದರೆ ನಾವು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರೆ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ CM ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಿರಿಯರು, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ತಿ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾವು 7.5 ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಜೆಟು ಮಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಅಪೋಸಿಷನ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಪಕ್ಷ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ 28 ಗುರಿ ನೋಡಿ 29 ಗುರಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕು. ಅದು ನಮ್ಗೆ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ। तो देखिए, डीके शिव कुमार अभी भी यही कह रहे हैं कि मैं पार्टी को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मैं पार्टी हित में ही काम करूंगा। वो कह रहे हैं मैं अपनी अंतरात्मा को देख करके बात करता हूं। बार बार वो कहना यही चाह रहे हैं कि ये बातें जो हैं ये पर्दे के पीछे की बातें हैं और ये हम कुछ लोगों के बीच में हुआ एक फैसला था, एक किस्म का अनसेड अग्रीमेंट था, जिसको सिद्धरमैया इग्नोर कर रहे हैं, मानने से इनकार कर रहे हैं और पार्टी आलाकमान फैसला नहीं कर पा रहा। अब डीके एक सीक्रेट डील की याद दिला रहे थे, तो उसी वक्त बेंगलुरु में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने पार्टी हाईकमान से इस मामले में जुड़े भ्रम को दूर करने की अपील की और कहा कि अब साफ किया जाए कि क्या करना चाहता है पार्टी नेतृत्व, क्योंकि यह सवाल बार बार उठता है। ಈಗ MLAಗಳು ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರ್ತದೆ, ಅವರು ಏನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ನೋಡೋಣ ಜನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. ಹೈಕಮಾಂಡು ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ ಹಂಗೆ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ ಮೈ ಫೈಲಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಲೆಟ್ ದೆಮ್ ಸೇ ಟು ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಟು ದಿಸ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ದಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎ ಡಿಸಿಷನ್. अब देखिए दोनों बातें नहीं हुई हैं। डीके शिव कुमार ने अगर पहली बार कहा कि कोई सीक्रेट एग्रीमेंट था, तो सिद्धरामैया भी पहली बार ये कह रहे हैं कि इस विषय पर फैसला करे हाईकमांड, भ्रम की स्थिति दूर करे। वरना अब तक वो क्या कहते थे, ऐसी कोई बात ही नहीं है, कोई भ्रम है नहीं है, तो आप लोग मीडिया वाले बार बार भ्रम फैला रहे हैं। पहली बार उन्होंने कहा कि हाँ ये असमंजस की स्थिति है, इसको पार्टी आलाकमान दूर करे। अब आप पूछेंगे पार्टी आलाकमान कहाँ है, तो हाईकमांड तो बेंगलुरु में था। हाईकमांड तो कल ही बेंगलुरु से दिल्ली आया है। खड़गे साहब पिछले कई दिनों से बेंगलुरु में थे और उनकी उस वक्त खबर यह भी आ रही थी कि डीके शिव कुमार को उन्होंने कई बार मिलने के लिए बुलाया, लेकिन इतने नाराज थे डीके शिव कुमार की वो उनसे मिलना भी नहीं चाहते थे। सिद्धरामैया से उनकी कई बार की मुलाकात हुई, लेकिन फिर कल जब वो एयरपोर्ट पहुंचे थे उस वक्त डीके शिव कुमार गाड़ी में उनके साथ थे खड़गे साहब की, ये बताया जा रहा है। तो ये मामला पूरी तरीके से अब विस्फोटक होकर दिल्ली पहुंच गया है। विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ गई, हमारी सहयोगी। अब वो आपको बताएंगे कांग्रेस पार्टी के अंदर चल क्या रहा है। अब ये सीक्रेट डील की बात तो डीके ने खुल के कह दी विजय लक्ष्मी, अब तो और कुछ कहने सुनने को बाकी रहे नहीं, कि अब तो बात केवल इतनी है कि इस डील को पूरा करेगा कांग्रेस हाईकमांड या नहीं। देखिए सौरभ, इस बार जो है स्थिति थोड़ी डिफरेंट लग रही है। हालांकि इस तरह की डील्स जो है राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की बातें सामने आई थी, लेकिन डील को कमिट जो है वो नहीं किया कांग्रेस आला कमान ने, और अलग अलग तरह के रीज़न बताए गए। तब भी छत्तीसगढ़ के मसले में तो खास तौर पर कहा गया था कि कोई डील ऐसी नहीं हुई जो आला कमान के द्वारा कमिट की गई। लेकिन यहाँ पर डीके शिव कुमार बार बार कह रहे हैं कि उनको जो कमिटमेंट है वो कांग्रेस की जो पूर्व प्रेसिडेंट हैं सोनिया गांधी, उनका भी वो नाम लेते हैं, और आला कमान का एक तरीके से वो कहते हैं कि उनको एक जो कमिटमेंट है वो किया गया। अब जो सौरभ सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस आला कमान ने तय कर लिया है कि सिद्धरामैया के नाम पर ही जाएंगे। बात जो प्रोज एंड कॉन्स हैं वो उस पर डिस्कशन जो है वो डेलिब्रेशन कांग्रेस के भीतर चल रहा है। दिसंबर में जब असेंबली का सेशन हो जाएगा उसके बाद कोई डिसीजन कांग्रेस पार्टी लेगी, और अगर चेंज हुआ तो सिर्फ डीके शिव कुमार ही अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। ये बात हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों जी परमेश्वरा या कुछ और नामों पर चर्चा भी मीडिया में आई और इन लोगों ने भी कहा कि वो भी तैयार हैं, लेकिन हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अगर सिद्धरामैया हटते हैं तो उस सूरत में सिर्फ डीके शिव कुमार ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पर कर्नाटक में होंगे। अब ये जो सारी लड़ाई है सौरभ, ये 2028 की है, क्योंकि कांग्रेस को पता है 2.5 साल चले गए, गारंटीज हैं, इंप्लीमेंट हो रही हैं, मेजॉरिटी वाली सरकार है वहां पर कांग्रेस पार्टी की, तो कोई ऐसे थिन मार्जिन वाली सरकार नहीं है। तो ये सरकार अपना 5 साल पूरा करेगी। अब अगला चुनाव है वो किसके नेतृत्व में है, और उस चुनाव में किसके नेतृत्व में जाने में ज्यादा फायदा हो, इन्हीं प्रो और कॉन्स पर चर्चा जो है। लेकिन आप एक बड़ी बात कह रही हैं विजय लक्ष्मी, वो ये कि सरकार का नेतृत्व परिवर्तन हो, ये आउट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, इस पर बात हो रही है। बिल्कुल सौरभ, अब हमारे सोर्सेज यही बता रहे हैं कि इसको बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता है। डेलिब्रेशंस हो रहे हैं, प्रो और कॉन्स पर चर्चा जो है कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है। अगर चेंज होगा भी तो सिर्फ यही होगा कि सिद्धरामैया को हटा करके डीके शिव कुमार को बनाया जाए। डीके शिव कुमार क्योंकि कांग्रेस की पूर्व प्रेसिडेंट सोनिया गांधी से घनिष्ठता है उनकी, और कांग्रेस को लगता है वोका लिगा का जो सपोर्ट बेस है, पिछली बार 25 वोका लिगा एमएलए चुनकर के आए थे जिस कम्युनिटी से डीके शिव कुमार आते हैं। 10 एमएलए आए थे कोरबा कम्युनिटी जिससे सिद्धरामैया आते हैं उस कम्युनिटी से, लेकिन क्योंकि कोरबा के साथ बाकी और कम्युनिटीज जो हैं वो लामबंद हो जाती हैं, इसलिए एक मोटा चंक वहां बन जाता है। लेकिन वोगा लिगा और लिंगायत समाज को कांग्रेस पार्टी किसी भी कीमत पर अभी जो डेलिब्रेशंस हो रहे हैं उसमें निराश नहीं करना चाहती है, और डीके शिव कुमार को अगर हटाते हैं तो 2028 में इस समाज की जो है वो नाराजगी भुगतनी पड़ सकती है, जो कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ सकती है। बस समझ में आ रहा है कि भाई परेशानी तो है कांग्रेस के लिए, लेकिन ये तो तब सोचना था ना जब वादा किया था, या तो उसी वक्त कांग्रेस हाईकमांड जो भी है हाईकमांड उस वक्त फैसला करता है कि भाई नहीं सिद्धरामैया है तो ये 5 साल के लिए ही है। अब आपने जब 2.5 साल का ये उस वक्त वादा किया तो अब ठीक है, डीके शिव कुमार कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया विजय लक्ष्मी आपका। इसमें और बहुत सारे एलिमेंट हैं, इसमें पैसा है, इसमें पार्टी टूटने की आशंका है, इसके अंदर जाति है जो आपने वोकलिंगा की अभी बात सुनी, और इसके अंदर आरक्षण भी है। ये भी मैं आपको बताता हूँ सारे एंगल कैसे आ रहे हैं। पहले प्रोफेसर साहब भी आ गए स्टूडियो में, से स्वागत है आपका। समीर जी, अब एक खबर स्वाति चतुर्वेदी जी भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने ये कहा है कि ये सारा मामला जब दिल्ली पहुंचा
तो कांग्रेस के लिए ये तो प्रॉब्लम है ही कि भाई वहाँ 3 राज्य है, उसमें से सबसे बड़ा राज्य है कर्नाटका, सबसे ज़्यादा पैसे वाला परिवार है डीके शिव कुमार और इनके भाई जो हैं, और वो रिसोर्सेज जो हैं ये हाँ एटीएम है ये, तो एक तो वो बहुत बड़ी बात है। और ये डीके शिव कुमार तो जेब में पैसा लेके चलते हैं, जहां कोई दिखता है उसको पैसा बांटना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि सिद्धारमैया जब दिल्ली आए तो उन्होंने राहुल गांधी को एक नई बात जो है, एक नई पिच सेल कर दी है। उन्होंने कहा साहब इनके पास तो 10 ही एमएलए हैं, आप किस चक्कर में पड़े हो, 10 एमएलए हैं, कोई सरकार नहीं ले जा सकता है हमारी, ये डीके शिव कुमार। और दूसरा कि हमें तो अभी और बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। वो बड़ा प्रोजेक्ट क्या है? उनका कहना है कि उन्होंने राहुल गांधी को रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, ये बात जो है समझा दी है कि ये हमारा अगला बड़ा मुद्दा होना चाहिए और इसकी शुरुआत हम कर्नाटक से कर सकते हैं। नेतृत्व परिवर्तन के बारे में भूल जाइए। देखिए, अब कांग्रेस की स्थिति देखिए, कांग्रेस के पास ले दे के 3 राज्य, एक तेलंगाना है, हिमाचल प्रदेश है और कर्नाटक है। और इसके पहले कांग्रेस ने इसी असमझ की स्थिति के अंदर अपना राजस्थान आपने गंवाया, सचिन पायलट और अशोक गहलोत लड़ते रहे, आप निर्णय ले नहीं पाए, चुनाव हुए, कांग्रेस बुरी तरीके से हारी। छत्तीसगढ़ में यही चलता रहा, टीएस सिंहदेव के और भूपेश बघेल के साथ यही चलता रहा, आप वहां नहीं कर पाए। हिमाचल प्रदेश में अभी भी सुक्कू बनाम प्रतिभा सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष रही, अभी तो हटा दिया, प्रदेश अध्यक्ष है, उनके बेटे विक्रमादित्य भी चाहते हैं, तो वहां हिमाचल प्रदेश में अलग चल ही रहा है। बस तेलंगाना ऐसा है कि रेवंत रेड्डी वहां पर अभी इनको कोई चुनौती नहीं है, वो बने हुए हैं। वो ऐसा तो नहीं कि कर्नाटका में ये पहली बार हुआ है, इसके पहले भी कर्नाटका से आपके विधायक टूटकर चले गए थे और सरकार चली गई थी। और अब अगर देखा जाए तो जहां भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीधी लड़ाई होती है, ऐसा शायद ये कर्नाटका अकेला राज्य होगा जहां दोनों का विधायकों में डबल का फर्क है। अगर 224 विधायकों की अगर कर्नाटका की स्ट्रेंथ है तो आज 135 विधायक कांग्रेस के हैं और 65 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 24 विधायक जो हैं वो जेडीएस के। अगर इंडिया की मिला ले तो इंडिया के 89 विधायक है अगर कर्नाटका के अंदर, और इनके 135 है, तो सिर्फ 23 विधायक तोड़ना है डीके शिव कुमार को सरकार गिराने के लिए, क्योंकि सिर्फ 23 चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के 89 है ना, 89 इनके हैं जी, फिर और 24 विधायक, 112 चाहिए सरकार बनाने के लिए। बीजेपी और एनडीए के 89 124 चाहिए। हाँ, 23 विधायक अगर वो तोड़ लेंगे तो सरकार गिरेगी और 28 विधायक ले आएंगे तो सरकार बना लेंगे वो। तो ऑपरेशन कमल हो सकता है, निश्चित रूप से हो सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया बन सकते हैं। बिल्कुल, देखो वो बीजेपी के साथ सरकार बनाए न बनाए ये बात की बात है, लेकिन वो 23 विधायक उनके पास है, वो चाहेंगे तो सरकार गिरा देंगे, क्योंकि 23 विधायक टूटते ही सरकार गिरना तय है। मैं आपको बताऊं, मेरे 2.5 साल में ये सवाल कई बार हम लोगों ने भी बात की, कभी सामने से जवाब ये नहीं आया कि डीके शिव कुमार सरकार तोड़ सकते हैं या पार्टी तोड़ सकते हैं, कभी किसी ने नहीं कहा। देखिए, ये पहली बार है, ये पहली बार है जब ऐसा कहने वाले लोग भी मिल रहे हैं कि अब डीके शिव कुमार का सबर जो है वो बस हो चुका है। एक बात भी और लाइन जोड़ दूं, दर्शन कर लीजिए पहले, दर्शन कर लीजिए पहले, राहुल जी के दर्शन। अरे हाँ, आ गए लौट। संविधान दिवस पर आज दिख गए, संविधान पार्लियामेंट में थे, यही तस्वीरें जो है ढूंढ रहा था। संविधान की सर बात करते हैं, जो अगर संविधान के दिन नहीं आएंगे तो क्या हमेशा संविधान लेकर चलते हैं, आज भी संविधान लेकर गए होंगे, बड़ी कृपा की होगी। देखिए, डीके शिव कुमार तो कांग्रेस के खून से निकले हुए, मतलब वो कहते हैं कि मेरा खून निकालोगे तो कांग्रेस का खून नहीं निकलेगा। सिद्धारमैया कांग्रेस के प्रोडक्ट नहीं है, वो तो जेडीएस से आए थे, उसके बाद वो बने। डीके शिव कुमार जो खाटी कांग्रेसी है, जो पूरे संघर्ष में रहे, जेल गए लेकिन कांग्रेस ने छोड़ी। अगर आज डीके शिव कुमार स्टेज पर चले गए कि वो कह रहे हैं कि 3-4 लोगों को मालूम था हाईकमान को फैसला करना है, तो वो अंदर से कितने दुखी क्या ये बात क्या उनकी और बीजेपी के बीच कोई बात हो सकती है या हो रही है? नहीं, मुझे इसकी संभावना नहीं, मुझे नहीं लगता कि उनकी बात हुई होगी, लेकिन ये है कि अगर उनके साथ ऐसा होता रहा तो हो सकता है कि वो सरकार गिरा दे, जाए ना जाए बात की बात है। ये फिर बता दूं, आप ये जो तस्वीरें आज देख रहे हैं, संविधान दिवस पर पार्लियामेंट में जो सेंट्रल हॉल में जो कार्यक्रम हुआ वहां की तस्वीर देख रहे हैं आप। राहुल जी, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग वहां पर थे। राहुल गांधी जी कुर्ता पजामा भी आज पहन करके आए थे, फॉर्मल इवेंट था, तो उन्होंने कहा कि चलो ये भी सही, लेकिन ये लड़ाई तो सुलझानी राहुल गांधी को पड़ेगी अब, क्योंकि और कौन करेगा? सोनिया जी ने अगर डीके शिव कुमार को वादा किया भी था तो कई लोग तो ये भी कहते हैं कि भाई अब सोनिया जी भी कई बार ये कह देती हैं कि अब राहुल जी तो वो सुनते नहीं, राहुल जी करते हैं जो करते हैं, तो फिर अब राहुल जी की पसंद तो सिद्धारमैया है, फिर क्या होगा आगे? त्रिपाठी जी नहीं, मतलब क्या ये भी पक्के तौर पर कहा जा सकता है कि राहुल जी की कोई पसंद है? सुनते थे, क्योंकि पसंद वगैरह तो तब होती है ना जब आप बहुत शिद्दत से कोई रणनीति बनाते हैं, उसको अमल में लाते हैं। मान लीजिए कुछ हो गया तो आप हाई कमांड पे बैठे हुए हैं, तो कोई भी जो एक होगा वो आपकी पसंद हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसमें पेच है। और देखिए, यहाँ चूंकि दोनों सदनों के नेता के तौर पर खड़गे जी और राहुल जी हैं,
और उनको उसी तरह का सम्मान दिया गया है राष्ट्रपति के साथ, लोकसभा अध्यक्ष के साथ, प्रधानमंत्री के साथ, मतलब उसी सम्मान में है वो। जो भारत के लोकतंत्र की बात होती है उसकी भी बात करना बहुत जरूरी। ये जो चित्र है ना, ये बड़ा सुंदर चित्र है, और जो लोग बार बार कहते हैं तो उनको जरा देखना चाहिए कि राहुल गांधी भले वो अपने हिसाब से एलओपी के महत्व को न समझें, लेकिन जब संविधान दिवस मनाया जा रहा है तो सेंट्रल हॉल में उनकी भी जगह उसी तरह से है जो एलओपी की जगह, उसी मंच पर है, उसी मंच पर। अब कर्नाटक की बात, तो एलओपी के बगल में भी एक साहब खड़े हैं और वो राज्यसभा में नेता है। उनके मन की टीस है कि भाई सब तो ठीक है, हम इतना संघर्ष करके आए, इतना हम्बल बैकग्राउंड, हमारे में क्या दिक्कत है जो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और इस अध्यक्ष से, जहां अध्यक्ष होकर भी आपको कहना पड़ता हो कि हाई कमांड निर्णय लेगा, तो उसमें तो मुख्यमंत्री अच्छा है। अभी फिर बोला उन्होंने, एक बार कुछ महीने पहले बोला था, अभी फिर बोला। दरअसल अब मल्लिकार्जुन खड़गे इसमें, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उनके स्वप्न बड़े होने लगे हैं। वो उनको लग रहा है कि यही वक्त है, किसी दिन हमारा स्वप्न साकार होगा। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आप जो हासिल न कर पाए, अगर वो पुत्र हासिल कर ले तो उसकी जो खुशी होती है वो मतलब अभूतपूर्व होती है। तो अब इनको लगता है कि प्रियांक खड़गे के इस मारामारी में, क्योंकि जिस तरफ अब शिव कुमार जा रहे हैं, अच्छा एक बात समझिए, डीके शिव कुमार पावर हर तरह का है, पैसा वाला भी है, दबाव वाला भी है, प्रबंधन वाला भी है। आपको याद होगा जब महाराष्ट्र में सरकार का हुआ था, जो क्या बोलते हैं इनकी अघाड़ी है, नहीं एक युति है, एक अघाड़ी, महाविकास अघाड़ी, तो उनकी जब सरकार बनने वाली थी तो यही मैनेजमेंट के लिए बेंगलुरु से गए थे वहां होटल में, सबको देखना, सबको व्यवस्था करना। तो और हर जगह जहां फंडिंग से लेकर सबकी जरूरत हो तो डीकेएस उसके लिए जाने जाते हैं। अब वो निकल कर जाएंगे, इसमें मुझे अभी भी थोड़ा सा संदेह है, क्योंकि एक तो ये राजस्थान नहीं है। जैसे राजस्थान में क्या था, सिर्फ वसुंधरा वाला मसला था और लोगों का ऐसा नहीं था जो हाईकमान के उधर चले जाएं। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हैं, भले ही वहां सरकार नहीं बन रही हो, कम बनी हो, कम बहुमत से बनती हो, गिर जाती हो, लेकिन कर्नाटक में नेता बहुत बड़े बड़े हैं। वो डीकेएस की जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं, नंबर एक। दूसरा, जो आपने कहा या समीर जी ने कहा, वो एकमात्र तरीका है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरह वो भारतीय जनता पार्टी में आने को तैयार हैं तो किसी भी दिन सरकार गिर जाएगी। यानी आपको राज्य का मोह छोड़ना होगा और केंद्र में एक भूमिका आप तय कीजिए, तुरंत अभी सब कुछ हो जाएगा। लेकिन क्या वो करना चाहेंगे? डीकेएस ऐसा करना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ के लोग कह रहे हैं कि सबके बावजूद सिद्धा का करियर बस यही है, ये जो आप 26 तक कर लें, 27 तक कर लें, 28 तक कर लें। लेकिन इस लड़ाई में जो जिसको कहते हैं ना कि जो खड़गे जी खेल खेल रहे हैं, उस चक्कर में सरकार गिर सकती है क्या? तो भले दिख नहीं रहा हो, लेकिन मैं भी इससे सहमत हूं कि सरकार गिर सकती है। देखिए, गिर सकती है आप कह रहे हैं, बिल्कुल। और आपके दूसरे सवाल की खड़गे साहब जो है वो अपना नंबर या पुत्र का नंबर लगाना चाहते हैं, तो विजय लक्ष्मी ने जो भी खबर दी वो इंपॉर्टेंट है कि ये बात तय है कांग्रेस लीडरशिप में, या तो सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार, तीसरा कोई नहीं। ये सब जानते हैं, लेकिन आप इसको यूं समझिए ना, जब झगड़ा होगा और मान लीजिए हाईकमांड ने कहा कि नहीं सिद्धारमैया को उतरना ही है, तो सिद्धारमैया कहेंगे ठीक है, हमें तो कोई पद का मोह नहीं। ना, ये बात हो चुकी है। हाँ। ये रिपोर्टेड है कि इस बात को सबने नकार दिया कि सिद्धारमैया की जगह कोई और स्वीकार नहीं होगा, होंगे तो डीके शिव कुमार ही, वरना कोई और नहीं। हाँ। ये आज भी कोई जगह मैं इस बात को पढ़ रहा था। डीके शिव कुमार के साथ एक प्रॉब्लम और है, उन बीजेपी के साथ जाना, अगर वो ऐसा सोचे कभी, क्यों सूट करता है? और मुख्यमंत्री उनके बनने में सबसे बड़ी अड़चन और क्या है सिद्धारमैया के अलावा? उनके कोर्ट केसेस, इनके ऊपर बड़े बड़े केसेस चल रहे हैं, उसमें करप्शन के केसेस भी हैं। अब सवाल यह कि मान ले कांग्रेस इनको बना दे मुख्यमंत्री, तो इनको तो परेशान करना बड़ा आसान है सरकार के लिए। इनके खिलाफ ये तो भी जेल में भी इनको जाना पड़ा था कई दिनों के लिए। आप ये संभावना बता रहे हैं कि भाई उनके पास केसेस बहुत हैं, तो वो बीजेपी में जाना उनके लिए आसान मैं तो बिल्कुल नहीं, इससे छुटकारा मिलेगा। हाँ, वही मतलब कि वही छुटकारा मिलेगा। जैसे अजीत पवार, तो वो मैं अजीत पवार के साथ क्या हुआ? सही बात है। एक तो बात वहां से शुरू करते हैं जहां उस पर मुझे बहुत गंभीर आपत्ति है। आप बार बार खड़गे साहब को कह रहे थे कि वो कर्नाटक में हाईकमान वहां मौजूद थे। अरे खड़गे साहब खुद नहीं मानते, आप उनको जबरदस्ती हाईकमान बनाए हुए हैं। खड़गे साहब के हाईकमान जो है वो फैसला करेंगे ना, खड़गे साहब हाईकमान नहीं है। अब देखिए, जो सिद्धारमैया ने कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब ये जो विवाद है वो इस जगह पहुंच गया जहां अब इसका कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा। अभी बहुत दिनों से ये चल रहा था। डीकेएस ने भी जैसे बोला है कि भाई सीक्रेट डील है, सीक्रेट डील है। तो अभी हर्षवर्धन जी बता रहे थे कि भाई उन्होंने जैसे 100 रुपए का गुप्त दान किया तो किसी को बताया नहीं। ऐसे वो शिव कुमार जी ने बताया कि वो गुप्त समझौता हुआ था कि भाई 4-5 लोगों के बीच में कि चीफ मिनिस्टर बदला जाएगा, तो वो उन्होंने भी किसी को जाहिर नहीं किया।
नहीं सर, नहीं, मतलब ये बताइए, गुप्त को अगर कह दिया जा रहा है कि आपने दान ही नहीं किया। लेकिन ये ईमानदारी से बताइए। मैं तो मानता हूं डीके शिव कुमार ने बहुत गरिमा रखी है 2.5 साल। बहुत ज्यादा रखा है, बहुत रखा है, और वो बहुत ताकतवर है। और संगठन राष्ट्रीय स्तर पर भी, और कांग्रेस का जब भी संकट रहा है तो डीके शिव कुमार खड़े रहे हैं। और ये वाला जो भ्रम बार बार फैलाया जाता है कि सिद्धारमैया साहब के पास जाति का एक आधार है, लेकिन क्या उससे सरकार गिर जाएगी? मान लीजिए डीके शिव कुमार को बना दे, कोई फर्क आज की राजनीति में ऐसे नहीं पड़ता कि डीके शिव कुमार को सिद्धारमैया की जगह बना दिया जाए। कांग्रेस ये खुद भी तो मजबूत जाति से खुद मजबूत जाति से आते हैं, वोकलिका से वो आते हैं, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं। बल्कि कोरबा का भी कोई इतना बड़ा ग्रुप नहीं है कि जिसको लेकर वो कहा वो जाए। जो ओबीसी और प्राइवेट रिजर्वेशन वो प्राइवेट सेक्टर का आपको कार्ड याद खेल हो रहे कि हैं। पिछली बार जब ये हंगामा हुआ था तो उस दिन वो जाति की वो रिपोर्ट लेकर आ गए थे, जाति जनगणना की, कि भाई सबसे जाति ओबीसी वाली। सिद्धारमैया का कार्ड यही है। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस हाईकमान को जो भी है, जैसे सौरभ जी मानते हैं खड़गे साहब हैं, तो उन सबको तय करना चाहिए कि इसका फैसला कर लिया जाए। मध्य प्रदेश, कर्नाटक या छत्तीसगढ़ को नहीं दोहराया जाए, जो भी उनको तय करना। लेकिन आपको लगता है कि ये कर्नाटक का मामला उस कगार तक, मध्य प्रदेश वाली कगार तक पहुंच सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि टूट तक पहुंचेगा। डीके पार्टी तोड़ेंगे? डीके पार्टी तोड़ेंगे ऐसा नहीं लगता। डीके इतना प्रेशर बनाएंगे कि हाईकमान थोड़ा सा टूट जाए कि भाई कुछ फैसला करना ही पड़े। कोई ऐसी सूरत हो सकती है जिसमें डीके शिव कुमार बहुत आगे, बहुत एक्सट्रीम हो सकता है। क्या कोई ऐसी सूरत की फिर ये सब्र कर लें और 2.5 साल का अगले चुनाव नहीं, मुझे नहीं लगता। सब्र करने वाला समय अब निकल गया, लेकिन अब वो कितना पार्टी पर दबाव बना पाते हैं। और जैसे आपकी सलाह भी मानी जाए कि भारतीय जनता पार्टी उनके लिए एक अच्छा रास्ता है, तो वो वहां भी हो सकता है। सर, प्रोफेसर साहब, क्या कर्नाटक में सरकार बदलेगी, कांग्रेस पार्टी टूटेगी, डीके सब्र कर लेंगे, कांग्रेस आला कमान ये तय कर लेगा कि आला कमान कौन है हम में से, और वो फैसला कर देगा? देखिए, राजनीति में कोई निश्चितता होती है क्या? राजनीति तो पूरा अनिश्चितताओं का ही खेल है। और अभी आपने कहा कि हम में से कोई यहाँ पर जिक्र नहीं कर रहा था कि डीके शिव कुमार पाला बदलेंगे। ऐसा नहीं है, हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन वो जो समीर जी का जो ब्रेक पीरियड होता है ना, उसमें हम लोग जरूर बात कर रहे थे। मैंने ही ये सवाल उठाया था कि क्या वो हेमंता विश्व शर्मा बन सकते हैं क्या? इसकी संभावना है क्या भारतीय जनता पार्टी में? और मैं थोड़ा इस बात से एक अपडेट दे दूं सर, माफ कीजिएगा अभी, क्योंकि मुझे अभी एक खबर दी जा रही है। 4 दिन पहले डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने एक व्हाट्सएप मैसेज किया था और उनसे ये कहा था आप इंतजार कीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। ये राहुल गांधी ने कहा था डीके शिव कुमार को, ये अभी हमें सूचना दी जा रही है। इसका मतलब मामला अब बहुत गंभीर हो गया है, बहुत जी। लेकिन उसके बाद इनकी बात फोन पे हुई हो तो हुई है, मुलाकात तो नहीं, क्योंकि डीके शिव कुमार दिल्ली नहीं आए। सिद्धारमैया दिल्ली आके राहुल गांधी से मिलके गए, खड़गे साहब दिल्ली आ गए हैं, खड़गे साहब और इनकी बेंगलुरु में मीटिंग हुई डीके की, दिल्ली में इनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। देखिए, मैं इस संभावना से तो बिल्कुल इनकार नहीं करता कि वो भारतीय जनता पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी तोड़ करके और भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं आ सकते हैं। अच्छा, इसकी मुझे पूरी संभावना दिखती है। और कर्नाटक में सच पूछिए तो येदियुरप्पा को छोड़ दें तो कोई पैन कर्नाटक लीडर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतना आज के दिन में कोई मजबूत नेता नहीं दिख रहा है। और जिस प्रकार से कर्नाटक कांग्रेस को इन्होंने संभाला, संगठन तौर पर, प्रबंधन के तौर पर, और जिसे कह सकते हैं सब तरीके से कांग्रेस के गढ़ को उन्होंने एक अवैध किला के तौर पर ढाया। और ऐसी स्थिति में यदि कांग्रेस पार्टी आज उनके साथ नहीं खड़ी होती है, रोटेशन के मामले को नहीं निपटाती है, तो इस संभावना से मत इनकार कीजिए कि उनका किसी दूसरी तरफ जो है उनके रास्ते बदलेंगे नहीं। मुझे ये मान रहे हैं बीजेपी के लिए उपयुक्त है डीके शिव कुमार। उपयुक्त है डीके शिव कुमार। मैं कह रहा हूं अभी वो एक्सप्लोर करेंगे कि भाई राहुल गांधी के साथ वो बात मेरा ये कहना है सर, कर्नाटक बीजेपी के अंदर लिंगायत का डोमिनेंस है, लिंगायत बड़ा वोट बैंक है। वोक लिंगा को लेकर क्या येदियुरप्पा, क्या बसवराज पाटिल और जितने बड़े नेता मुख्यमंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी के, सरकार ला रहा है आपको, अभी नहीं होगा सर। बीजेपी खुद सरकार बनाएगी, बीजेपी को पता 2.5 साल बाद सरकार बना लेंगे। तो वही लीडर है, बीजेपी को कोई चिंता नहीं है वहां पर कर्नाटका में। क्यों? इसमें एक और चीज बिना डीके शिव कुमार की भारतीय जनता पार्टी सरकार बना। एक बात कह लें, जोड़ देना, कल जाकर के यदि कांग्रेस पार्टी ये तय कर लेती है कि हमको डीके शिव कुमार को नहीं बना चीफ मिनिस्टर बनाना है, तो क्या सिद्धारमैया में इतनी हैसियत है कि वो पार्टी तोड़ दे? नहीं है। नहीं है। मैं फिर वो कह रहा हूं,
उनके साथ जब होता है, जब वो मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाता है, तो मुझे लगता है आप 10-5 आप हमसे बहुत अनुभवी आप सारे लोग हैं सर, लेकिन विधायक तो वहां जाएंगे जहां ताकत दिखेगी। बिल्कुल। आज जरूरी नहीं है कि वो डीके शिव कुमार के साथ भी हों। मैं आज सिद्धरामैया मजबूत दिखेंगे तो उनके साथ मैंने कहा ना, और यदि खड़गे साहब मैंने कहा कि यदि वो ताकतवर उनके पास सत्ता जाती है तो ये सारे के सारे जो हैं वो उनकी तरफ चले जाएंगे, ग्रेविटेट कर जाएंगे। सचिन पायलट को भी ध्यान रखिए। सचिन पायलट उन्होंने सबर कर लिया, नहीं सबर नहीं की, पूरी कोशिश कर ली, पूरी ताकत लगा ली, मानेसर के होटल हाँ, तक चले गए, बढ़िया खाना वाना खाए। नहीं, कहाँ लाने गए थे, कोई तोड़ने थोड़ी ना पार्टी गए थे, तो विधायक लेके तो बैठे थे, मानेसर में घूमने गए थे थोड़ा सा। तो डीकेएस वो सब नहीं कर चुके होंगे या उनको नहीं अनुमान होगा, मैं ऐसा नहीं मानता। डीकेएस सचिन से ज्यादा पावरफुल। कल बीजेपी के एक विधायक की बात, लेकिन एक कांग्रेस पार्टी से बीजेपी में गए एक विधायक ने ये कहा कल कि भारतीय जनता पार्टी ने भी उनकी कई शर्तों पर मतलब समझौता करने के लिए तैयार नहीं हुआ था। कांग्रेस से बीजेपी में गए एक विधायक कर्नाटक के, उन्होंने कल ये बात कहा कि मैं पहली बार अपने जीवन में ऐसी परिस्थिति देख रहा हूं जहां एक पार्टी के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मतलब विधायक खरीदे जा रहे हैं, एक खेमा दूसरे खेमे के विधायकों को तोड़ने की कोशिश ये तो कर रहा हमेशा है हुआ है पैसे से। पैसे नहीं तो ये तो हुआ है ना वहां पार्टी के अंदर ही। आपने देखा नहीं वो अशोक गहलोत जी ने क्या क्या मैसेज करवाए थे, कौन कौन सी छापे पड़ गए थे, वो सब देखा नहीं था? हाँ, वो तो आप बहुत जल्दी वो पुलिस का उपयोग कर रहे थे ज्यादा।